हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल को लिया है और हम लोग इस आर्टिकल को पढ़ेंगे और इससे जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड या वोकैब से रिलेटेड चीज़ें बनेंगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यूट्यूब पर ये मेरा पहला वीडियो है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश से रिलेटेड ही कुछ वीडियोज़ बनाऊँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर सकते हैं और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग इंग्लिश वोकैब से रिलेटेड या जैसे फ्रेजेस, इडियम्स, जितने कुछ हैं सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो फर्स्ट हमने आर्टिकल जो लिया हुआ है वो राहुल गांधी से रिलेटेड है। अभी इलेक्शन का समय चल रहा है और राहुल गांधी ने कहाँ से नॉमिनेशन फाइल की है तो उसी के रिगार्डिंग ये एक आर्टिकल है और इसको पढ़ेंगे। बीच में जितने भी वोकैब या जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे उसको डिस्कस भी करेंगे और लास्ट में हम डिटेल में देखेंगे सारे वर्ड की मीनिंग। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा। इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं और अगर आपसे ये आंसर नहीं बनता है तो कल के वीडियो में मैं उसका आंसर भी बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल है द राहुल गांधी शुड हैव डिसाइडेड टू कंटेस्ट फ्रॉम रायबरेली मच अर्लियर, यानी कि रायबरेली से राहुल गांधी ने अपनी नॉमिनेशन फाइल की है और आर्टिकल के अनुसार उनको पहले इन्होंने अभी जो है नॉमिनेशन फाइल की, इससे पहले इनको फाइल करनी चाहिए थी। क्या रीज़न है, क्यों करनी चाहिए थी, चलिए देखते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हैज़ एंटर्ड द इलेक्टोरल फ्रे इन हिंदी हार्टलैंड 2, यानी कि हिंदी हार्टलैंड जो भी नॉर्थ है, इंडिया का जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसको हिंदी हार्टलैंड बोलते हैं क्योंकि इधर मोस्टली पीपल क्या करते हैं, हिंदी स्पीक करते हैं, हिंदी बोलते हैं। इलेक्टोरल फ्रे का मतलब होता है चुनावी दंगल या चुनावी मैदान। इसको हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे या अगर आप अभी लिखना चाहें तो अभी भी लिख सकते हैं। इसे हम कहते हैं चुनावी दंगल या फिर इसको हम कह सकते हैं चुनावी मैदान, इलेक्टोरल फ्रे। चलिए, तो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हैज़ एंटर्ड द इलेक्टोरल फ्रे इन हिंदी हार्टलैंड 2 एंडिंग अ प्रोलॉन्ग का मतलब लंबे समय से सस्पेंस जस्ट इन टाइम टू फाइल हिज नॉमिनेशन ऑन मई 3 इन रायबरेली, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली से इन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया 3 मई को और ये एक लंबे समय से प्रोलॉन्ग का मतलब लंबे समय से जो सस्पेंस चला आ रहा था कि वो कहाँ से करेंगे, क्योंकि वो केरला साइड से भी क्या करते थे, वायनाड से भी खड़े हुए थे। तो रायबरेली से इन्होंने अंततः फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि ये नॉर्थ इंडिया साइड से ही चुनाव लड़ेंगे। His grandfather, grandmother and mother were among those who represented this constituency, यानी इस चुनावी क्षेत्र को, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है चुनावी क्षेत्र, इस चुनावी क्षेत्र को उनके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और उनकी मदर ने भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। चलिए इसको इरेज करते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या बताया मैंने, चुनावी क्षेत्र। चलिए, लोकेटेड कहाँ है, लोकेटेड अराउंड 80 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ द स्टेट कैपिटल लखनऊ। लखनऊ से ये 80 किलोमीटर दूर है। मिस्टर गांधी एंड हैड लॉस्ट द एडजॉइनिंग अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 2019 में राहुल गांधी अमेठी से भी लड़े थे जो उत्तर प्रदेश में ही है 2019 में। इवन एज ही वॉन वायनाड इन केरला, 2 जगह से खड़े हुए थे, एक वायनाड से और एक अमेठी से। वायनाड वाले वो जीत गए थे केरला से, यानी कि साउथ में इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था। एंड हैड टू डिसाइड वेदर टू कंटेस्ट एट ऑल फ्रॉम द हिंदी हार्टलैंड एंड इफ सो वेदर इट हैड टू बी रायबरेली और अमेठी। अब लास्ट टाइम क्या हुआ था, 2019 में ये हार गए थे, कहाँ से, अमेठी से हार गए थे। अब इस टाइम इनको डिसाइड करना था कि क्या ये नॉर्थ साइड में दोनों जगह से लड़ेंगे और दोनों जगह से लड़ेंगे तो रायबरेली और अमेठी से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ही चोज रायबरेली विच वॉज वॉन बाय हिज मदर सोनिया गांधी इन 2019। सोनिया गांधी यहाँ से पहले भी लड़ी थी और 2019 में वो जीती भी थी। हु इज़ नाउ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। सोनिया गांधी इस समय राज्यसभा मेंबर है और वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही है। अ फैमिली लॉयलिस्ट हैज़ बीन फील्डेड इन अमेठी। अब अमेठी में क्या हुआ, इन्हीं के एक फैमिली लॉयलिस्ट जो हैं, कोई अदर नेता को वहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। मिस्टर गांधी हैज़ बीन वोकल अबाउट हिज लाइकिंग फॉर वायनाड। राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि केरला में है वायनाड, वहाँ से ये लड़ना चाहते हैं और वहाँ से लड़ भी रहे हैं। एंड वेटेड फॉर वोटिंग देयर बिफोर द कैंडिडेंसी इन रायबरेली वॉज अनाउंस्ड। एंड फाइनली उन्होंने रायबरेली से ही अपना नॉमिनेशन किया। दिस रीक्स ऑफ अ स्कीम। रीक्स का मतलब होता है बदबू या महक आना, बू आना। हम कहते हैं ना, इससे एक षड्यंत्र की बू आ रही है, बदबू आ रही है, तो रिक्स वर्ड का इस्तेमाल होगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, बहुत डिटेल में मैं बताऊंगा रिक्स का क्या मीनिंग होता है, सेंटेंस बना के भी मैं दिखाऊंगा।
परहैप्स अनइंटेंडेड, इससे एक ऐसे स्कीम, इससे एक ऐसे योजना की पता बू आ रही है जो हो सकता है उन्होंने वो सोचा ना हो, इंटेंड ना किया हो, बट सर्टेनली अवॉइडेबल। A fortnight and early decision would have been more appropriate for his stature and respectful towards the electorates। अब देखिए राहुल गांधी ने जो यहाँ से नॉमिनेशन किया है, ये शायद अगर पहले करते तो इनके स्टेचर के हिसाब से अच्छा होता कि ये, क्योंकि आइडियोलॉजिकली देखें तो बीजेपी और कांग्रेस में बहुत ज़्यादा अंतर है ना। तो ये जिस तरह से अभी कदम उठा रहे हैं, नॉर्थ जो हिंदी हार्टलैंड है उस पर लड़ना थोड़ा सा ऑड तो लग रहा है। चलिए, हिज सिस्टर प्रियंका गांधी वाड्रा, हु हैज़ इमर्ज्ड एज एन इम्पैक्टफुल कैंपेनर फॉर द कांग्रेस अक्रॉस द कंट्री, chose not to contest while her husband Robert Wadra's embarrassing public demand for the party ticket has been overlooked by the party and rightly so। तो क्या हुआ, प्रियंका गांधी बहुत ज़्यादा फेमस थी जिस तरह से वो जिस इम्पैक्ट के साथ वो कैंपेन कर रही थी, और रॉबर्ट वाड्रा भी, लेकिन उसको अभी तक टिकट नहीं मिला। प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। मिस्टर गांधी हैज़ डिक्लेयर्ड that resisting the BJP's Hindutva politics and advancement of social justice are his life's mission। मिस्टर गांधी ने यानी राहुल गांधी ने कई बार कहा है कि बीजेपी का जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है और इनका जो सोशल जस्टिस है, मिशन है कि सोशल जस्टिस सबको प्रदान करना है, तो राहुल गांधी का मिशन है। दैट बैटल इज बीइंग फॉट प्राइमरली इन द हिंदी बेल्ट एंड द वेस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री। तो इस तरह के फाइट, जो आइडियोलॉजिकल फाइट हो रही है बीजेपी एंड कांग्रेस में, ये वेस्टर्न रीजन में हो रहा है। Electorally and ideologically the BJP derives its strength from those regions। बीजेपी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नॉर्थ में, नॉर्थ इंडिया में या फिर वेस्टर्न में आप देखो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। While the BJP is focused in its effort to expand in the south, बीजेपी का अब अगला टारगेट क्या है, साउथ में थोड़ा बढ़े। The Congress is confused in its strategy to regain its lost glory in the Hindi states। अब देखिए बीजेपी का फोकस है कि जो इंडिया का मैप है, इंडिया के साउथ रीजन में क्या करे, वो अपने आप को बढ़ाए, बीजेपी का ये है। और कांग्रेस का भी ये है कि कांग्रेस कंफ्यूज्ड है ये कहाँ से चुनाव लड़े। और दूसरा बात ये है कि ये अपना जो खोया हुआ ग्लोरी है, ग्लोरी का मतलब इनका जो अपना चमक था, इनका जो अपना शान था, उस चीज़ को कैसे वापस पाए, इसमें लगे हुए हैं। By deciding to contest from Kerala in 2019, मिस्टर गांधी मेड ए स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। अब 2019 में साउथ से लड़ना ये मिस्टर गांधी के लिए एक मिस्टेक था। ऑफ सीकिंग रिफ्यूजी इन अ कंफर्ट जोन, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में ही रहे, उन्होंने कंफर्ट जोन से सोचा, क्योंकि साउथ में बीजेपी का उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था, पकड़ नहीं था, और साउथ से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो मिस्टर गांधी जो है उनके लिए एक क्या था, एक कंफर्ट जोन था, यहाँ ईजिली जीत सकते थे। ही हैड द अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट इट बाय रिटर्निंग टू द टफ बैटल इन द यूपी दिस टाइम, बट ही केप्ट वैसिलेटिंग। वैसिलेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी हम लोग देखेंगे। जो अपने माइंड को बार बार चेंज करता है, अपने विचार को चेंज करता है, उसको वैसिलेट कहते हैं या वैसिलेटिंग, ये वर्ब है, आगे डिस्कस करेंगे। तो अब क्या है, राहुल गांधी जो है क्या किया, उनको एक मौका था इस गलती को सुधारने का कि वो नॉर्थ साइड से लड़े और यूपी से इस बार लड़ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दो इट हैज़ बीन नॉट डन इन द बेस्ट मैनर। राहुल गांधी ने नॉमिनेशन तो फाइल की लेकिन एक बेस्ट मैनर या सही तरीके से नहीं किया। हिज एंट्री कुड इंथ्यूज द अपोजिशन इन यूपी। देखिए इनके एंट्री से, ये जिस तरह से नॉर्थ से लड़ने का फैसला किया, शायद ये पहले लेते तो हो सकता है ये अपोजिशन, जो बीजेपी की अपोजिशन पार्टीज़ हैं जो अभी यूनाइटेड फ्रंट होकर लड़ रही हैं बीजेपी के अगेंस्ट, उनको थोड़ा सा इन्फ्यूज कर सकती थी, उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकती थी, उनमें उत्साह भर सकती थी अगर राहुल गांधी पहले नॉमिनेशन फाइल करते तो। द कांग्रेस इज इन एन अलायंस विद समाजवादी पार्टी इन यूपी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस है, अलायंस यानी कि गठबंधन है। एंड द डिसीजन ऑफ समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव का क्या था, टू कंटेस्ट द इलेक्शन फ्रॉम कन्नौज कुड ऑल्सो हेल्प द अलायंस। ये अलायंस को हेल्प कर सकते थे। कंसिडरिंग द डोमिनेंस ऑफ बीजेपी इन द हिंदी बेल्ट, द कांग्रेस फेसेस एन अपहिल टास्क। बहुत मुश्किल, अपहिल का यानी कि बहुत मुश्किल टास्क होगा बीजेपी को हराना हिंदी बेल्ट में, इन द इवेंट ऑफ विनिंग बोथ वायनाड एंड रायबरेली। अगर ऐसा होता है, मान लिया वायनाड से भी लड़ते हैं राहुल गांधी और रायबरेली से भी लड़ते हैं, तो ऐसे स्थिति में मिस्टर गांधी मस्ट रिटर्न द लेटर। लेटर का मतलब बाद वाला, जैसे यहाँ पे दो चीज़ का जिक्र हुआ है, वायनाड एंड रायबरेली। लेटर का मतलब रायबरेली, तो मिस्टर गांधी मस्ट रिटर्न द लेटर, रायबरेली को चूज करना चाहिए। एंड मेक इट क्लियर दैट ही इज इन द आइडियोलॉजिकल वॉर विद बीजेपी फॉर अ लॉन्गर टर्म। और उनको ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि वो बीजेपी के साथ आइडियोलॉजिकल वॉर में लंबे रेस के घोड़े हैं। तो चलिए, ये था आपका
आर्टिकल। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हम लोगों ने देखा, जैसे रीक वर्ड आया था इस आर्टिकल में, और रीक का मतलब होता है, देखिए इसको हम वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं, नाउन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। नाउन के तौर पे याद करते हैं तो बदबू या बू जिसको कहते हैं वो होता है, ठीक है, बदबू या बू। तो वर्ब के तौर पे देखें रीक, तो इसका मतलब क्या होता है, टू स्मेल स्ट्रांगली ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट हो, जैसे कहते हैं ना ऑब्नॉक्शियस, एक वर्ड आता है ऑब्नॉक्शियस, वो भी बदबू को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो ये भी होता है, तो अनप्लीजेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल के जरिए हम इसको समझ सकते हैं, हिज ब्रेथ रीक्ड ऑफ टैबेको, यानी कि उनके मुंह से गुटखे की बदबू आती है, तंबाकू की। सिनोनिम्स अगर हम देखें तो स्टिंक या स्टेंच, जो नाउन है स्टेंच, ये कह सकते हैं। वैसिलेट एक टर्म आया था, हिज थॉट वैसिलेटिंग, एक वैसिलेटिंग शब्द आया था राहुल गांधी के बारे में कि वो अपने विचार में बदलाव लाते रहते, यहाँ पर है वैसिलेटिंग, आप देख सकते हैं, दिस इज वैसिलेटिंग, बट ही केप्ट वैसिलेटिंग, यानी अपने थॉट में पूरी तरह विचार में क्या होता है, बदलाव लाते रहते हैं। तो ये वर्ब है वैसिलेट। वैसिलेट का मतलब होता है टू कीप चेंजिंग योर आइडियाज़ और ओपिनियन, अपने ओपिनियन या अपने आइडियाज़ को बार बार बदलना, अबाउट समथिंग स्पेशली इन अ वे दैट अनॉयज अदर पीपल, जो जिसे देख के ना दूसरा आदमी गुस्सा जाए, इसको डमाडोल बोलते हैं ना, डमाडोल रहना, या फिर मतलब चेंज करते रहना। ऑसिलेट भी इसका मीनिंग कर सकते हैं, वैसिलेट सही शब्द है। ऑसिलेट का मतलब होता है चेंज होना, दोलन करना, तो सेम चीज़ होता है वैसिलेट, उसी टाइप का। सिनोनिम्स में यूज कर सकते हैं, वेबर, ऑसिलेट, फ्लक्चुएट करना। एंटोनिम्स देखें तो स्टे, एकदम शांत है, रिमेन, परसिस्ट, जो चेंज नहीं हो रहा है ना, उसको कहते हैं एंटोनिम्स। नाउ अपहिल टास्क, यानी कि बहुत ही मुश्किल काम, उसको कहते हैं अपहिल टास्क। नीडिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एफर्ट, जिसको करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत हो, उसे हम कहते हैं अपहिल टास्क। हरक्यूलियन टास्क भी बोलते हैं इसको, तो दैट इज़ कॉल्ड अपहिल टास्क। अपहिल टास्क इस आर्टिकल में भी आया था, तो दिस इज। चलिए चलते चलते एक क्वेश्चन आज के लिए छोड़ देता हूँ। हो सकता है अगर आपको ये सवाल आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए, नहीं आता है तो मैं कल अगले आर्टिकल को जब डिस्कस करेंगे तो हम लोग इसका आंसर देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम मीनिंग ऑफ अपहिल टास्क? पहला है ऑप्शन चेज रेनबो, चाइल्ड्स प्ले, हरक्यूलियन टास्क एंड कैस्टल इन द एयर। सभी के मीनिंग भी मैं बताऊंगा कल की वीडियो में। आंसर है तो आंसर बताइए आप कमेंट बॉक्स में। तो ये था आज के वीडियो में, मिलते हैं कल के वीडियो में एक नए आर्टिकल को लेके डिस्कस करेंगे। ये मेरा पहला वीडियो था यूट्यूब पर एज एन द हिंदू आर्टिकल रीडर के तौर पे कि हाँ आर्टिकल पढ़ेंगे और आर्टिकल के जरिए जो भी वोकैब है, जो भी वर्ड पावर है, उसको स्ट्रॉन्ग करने का। हो सकता है कुछ मिस्टेक्स भी रहे फ्रेंड्स, तो अगर कोई मिस्टेक्स हो तो उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि कोशिश रहेगी और अच्छा करने की, और आप लोगों का अगर साथ रहा, आप लोगों का स्नेह रहा, तो डेफिनेटली हम इसको अच्छा करेंगे और बेटर करेंगे, और कोशिश रहेगी कि हम अच्छा कंटेंट लेके आएँ और अच्छे तरह से डिलीवर करें ताकि आपको भी फ़ायदा हो और हमें भी अच्छा लगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।